चांद पर तिरंगा झंडा लहरा दिया और 21 दिसंबर तक मुजफ्फराबाद में तिरंगा झंडा लहरा दे। सर, चंद्रयान को लेकर काफी विवाद हुआ, जिससे सीएम ने कहा कि बेरोजगार महिलाओं को चांद पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, अभी सर विस्तार को बीजेपी को लेकर सर 450 का सिलेंडर हो गया सर एमपी में। हरियाणा में रात का 370 है, 35 है, राम मंदिर है, किसी को 700 साल हो गए, किसी को 100 साल। लोगों का पेट जो है वो भूखा है, वो चीख रहे चिल्ला रहे हैं महंगाई की वजह से, बेरोजगार की वजह से। 370 उनके क्या काम आई, दीवानी में तो लोग रहते हैं। नहीं, वो तो भाई ये कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये कसर कैसी है भाई, तो छोड़ो को नहीं मुफ्तखोरी ठीक नहीं है। किसके लिए? इस देश के लिए ठीक नहीं। नेताओं की बंद भी होनी चाहिए। हाँ, नहीं सबकी बंद होनी चाहिए। मैं ये नहीं पार्टी तो सुख दुख में खड़ी है, लेकिन व्यापारी आपके पे हड़ताल कर रहे हैं। दादरी पानी से नहीं निकल पा रहा, प्रत्येक मार्केट दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ, तो पार्टी क्या करे और कार्यकर्ता क्या करे? देखिए, जो पिछले 3 साल के अंदर लोगों से मिलते होंगे, फील्ड में जाते हैं, तो लगता नहीं कि महंगाई है, बेरोजगारी, लोग परेशान है, इसको आगे आना चाहिए सरकार को। देखिए, महंगाई को लेकर तो कुछ चीजें जो है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पीछे जो चीजें बढ़ी, वो प्राकृतिक आपदा थी, वो किसी के हाथ में नहीं। ना कांग्रेस की सरकार रहती तो हाथ में कर सकती थी, ना वो बीजेपी की सरकार है तो कर सकती। प्रकृति की मार थी, उसकी वजह से वो थोड़ी चीजें बढ़ी थी, बाकी सब चीजें कंट्रोल में है। ये 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। हरियाणा प्रदेश के 4400 शक्ति केंद्र हमारे हैं। उन 4400 शक्ति केंद्रों के ऊपर यहाँ पर अल्पकालिक विस्तारक, यहाँ से हम 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। ये वापिस जा करके शक्ति केंद्र के ऊपर और 7 दिन तक लोगों के बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, अगर काम करते समय कोई त्रुटियां रह गई हो, इस प्रकार का डाटा इकट्ठा करके वापिस हमें ला करके देंगे। तो ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग उसको लेकर के लगाया गया है। क्या नौबत आई, कोई समस्या लोगों की आ रही है या फिर अपने हिसाब से इसको आयोजित किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से नेतृत्व निकल के आता है। इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो यह कि हम अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दे रहे हैं आगे की लीडरशिप के लिए। ये नौबत नहीं, हमारी परंपरा रही है, हम तो कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रदेश के एक प्रदेश हरियाणा प्रदेश है, फिर 10 लोकसभा हैं, 22 जिले हैं, 90 विधानसभा हैं, 311 मंडल हैं, 4400 शक्ति केंद्र हैं, 3,40,000 पन्ना प्रमुख है। ये पार्टी की हमारी व्यवस्था है। उसी के प्रशिक्षण को लेकर के धरातल के ऊपर जाएंगे। 9 साल में हमने जो काम किया, 9 साल में प्रदेश में, 9.5 साल में हमने केंद्र में जो काम किया, उन सब काम के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। काम करते समय अगर कोई छोटी मोटी कमी रही है तो हम डाटा इकट्ठा करेंगे, उसको दूर करने का काम भी हम सब लोग करेंगे। काफी छोटी मोटी कमी है, लेकिन जनता काफी परेशान है। काफी ऐसे काम है जिनको दफ्तर के खबरें खानी पड़ रही है, उसके बावजूद नहीं काम नहीं है। तो क्या लगता है कि चुनाव के मारे बीजेपी अब फील्ड में जाने वाली है? नहीं, बीजेपी जब चुनाव, आज का चुनाव अगर 24 में चुनाव होगा तो अगले चुनाव की 29 के चुनाव की हम तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर देंगे। ये चुनाव का डर नहीं होता। हर पार्टी चुनाव के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा देती होगी, परंतु हम लगातार 2.5-3 साल से चुनावी गतिविधियों के मोड में रहते हैं। लगातार जिस दिन चुनाव हो उसके अगले दिन से हम शुरू हो जाते हैं। और ये कार्यकर्ताओं को फील्ड में हर पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करती है, परंतु हम जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। जमीन पे ला करके अगर कोई गड़बड़ है तो समय रहते हैं उसको ठीक करेंगे। जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। और आपने कहा कि समस्याओं को लेकर के हमारे पास ऐसे कोई फीडबैक नहीं है। फिर भी अगर कोई विपक्ष की तरफ से अगर कोई ऐसी भ्रामक प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो कार्यकर्ता जाकर के जनता के बीच में रहेंगे। हर गांव में, हर बूथ पर जाकर के, लोगों के बीच 19,800 बूथ हैं, हर बूथ पर जाकर के ये विस्तारक यही काम करेगा। वहाँ पर जो लोग बताएंगे उनसे फीडबैक लेंगे, उनको जो हमने काम की उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में हरियाणा में 2 राय क्यों? वहाँ भी बीजेपी की सरकार 450 का सिलेंडर, यहाँ 900 का। क्या जनता यहाँ के वहाँ के नहीं, प्रदेश की सरकार के अपने अपने टैक्सेशन के वो रहते हैं, किस प्रकार की क्या परिस्थितियाँ, वहाँ पर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होते हैं, कितने आते हैं, क्या प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था है, उस सब के ऊपर है। तो वो प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के अपने रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके हैं, उनके पास ऐसे एसेट्स हैं, हमारे पास अपने हैं। तो वो समय रहते अगर कुछ लगता है तो यहाँ भी
चेयरमैन साहब, पार्टी का एजेंडा तो एक ही होता होगा चेयरमैन साहब, बीजेपी पार्टी है। नहीं, केंद्रीय स्तर पे एक एजेंडा है, परंतु प्रदेश में उसकी अगर अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसको आकलन करके उसका आगे किया जाए। हरियाणा की जो जनता आपके मुख्यमंत्री साहब शिरकत करते हैं जेल का उद्घाटन तौर पे, तो रेस्ट हाउस के आगे कार्यकर्ता को विलाप था कि हम पदाधिकारी हैं, उप प्रधान है, भाजपा पार्टी की सेवा करें, लेकिन हमें को अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा। पर्ची काम चलते हैं, यहाँ पे भी पर्ची में नाम लिख दो या फिर वो क्या मानते हैं? आप अजय नायक जी, आपके सवाल में हमेशा पता नहीं कहाँ किस प्रकार के होते सवाल हैं। मेरे से ये पर्ची और खर्ची को कहाँ आप लेकर गए? पर्ची अगर एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन आदमी अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। आपने भी किसी से थोड़ी सवाल किए होंगे। आप भी देखते हो मैंने आज किसके साथ काम किया। अरे भाई साहब सुनो एक बनना एक साथ, वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों ने एक लिस्ट बना रखी थी, उसके अंदर वही लोग बैठेंगे जिन लोगों ने बैठना चाहिए। अब आप चाहें कि सरकारी प्रोग्राम की व्यवस्था हो जाए, 200 चेयर लगी थी तो 200 ही लोग बैठे, उसके अंदर 400 लोग कैसे बैठ जाएंगे? व्यवस्था हो जाएगी। डीसी के स्थान पे आप जाकर के बैठ जाए, व्यवस्था नहीं है। रेस्ट हाउस की बात है बस। और रेस्ट हाउस के अंदर भी वो पहले पार्टी के पदाधिकारियों से मिले थे, फिर कुछ समाज के अन्य लोगों से भी, समाज के लोगों से उन्होंने बातचीत करके सामाजिक स्थितियों का जायजा लिया। और सब आप भी लोगों से मिलते होंगे, फील्ड में जाते हैं, तो लगता नहीं कि महंगाई है, बेरोजगारी, लोग परेशान है, इसको आगे चाहिए सरकार को? देखिए, महंगाई को लेकर तो कुछ चीजें जो है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पीछे जो चीजें बढ़ी, वो प्राकृतिक आपदा थी, वो किसी के हाथ में नहीं। ना कांग्रेस की सरकार रहती तो हाथ में कर सकती थी, ना वो बीजेपी की सरकार है तो कर सकती। प्रकृति की मार थी, उसकी वजह से वो थोड़ी चीजें बढ़ी थी, बाकी सब चीजें कंट्रोल में है। यानी राहत की जरूरत नहीं, राहत की जरूरत है जहाँ पर लगता है कि वहाँ राहत दी जाती है। 2 साल तक हमने कोरोना काल के अंदर आम जनता का बहुत मोदी जी ने ख्याल रखा, प्रदेश की सरकार से भी बहुत सपोर्ट किया, और आज तक 80 करोड़ लोगों को हम सहयोग करते जा रहे हैं। राहत नहीं तो और क्या है कि हम जैसे अभी 200 रुपये का गैस का सिलेंडर भी सस्ता हुआ है, और सब्सिडी के तौर पर हमने हजारों लाखों करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिया है। हरियाणा प्रदेश की बात करूं, कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण हमने उसको सिद्ध किया है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के नेतृत्व में कि हम वाकई किसानों की चिंता करने वाला प्रदेश है। आपके बगल के प्रदेश, कांग्रेस की सरकार जहां राजस्थान में है, आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पंजाब में है, उनसे कहीं आगे हमारा किसान की आज जो आय के साधन, इनकम के स्रोत जो हैं, हमने बढ़ाने का काम। बिजली एक मिनट, कमल जी हैं, दादरी के प्रभारी हैं, और आप जी कमल जी, क्या कहेंगे जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, किस प्रकार का शिविर होगा, फील्ड में जाकर किन नीतियों को बताया जाएगा? पूरे हरियाणा के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर लोकसभा वाइज हमारा प्रशिक्षण जो 2 दिवसीय चल रहा है, और प्रशिक्षण होने के बाद में यही कार्यकर्ता 1 हफ्ते के लिए प्रत्येक शक्ति केंद्रों पे, और एक शक्ति केंद्र के अंदर लगभग 5 से 6 बूथ हमारे होते हैं, प्रत्येक बूथ के ऊपर कार्यकर्ता वहाँ जाने वाला है। तो क्या लगता है कि फील्ड में जो जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, कैसे मुकाबला करता है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है, और पहले भी किए हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि क्या अभी पीछे भी वाइट में आपने देखा, मुकेश जी ने बताया कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी देश के अंदर आई, और फ्री वैक्सीन पूरे देश के अंदर देना, ये मोदी जी की सरकार थी तो पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज आपने देखे पहले भी बहुत सी चीज़ें आई हैं, चाहे बीमारियाँ आई हों, चाहे पशुओं की बीमारियाँ आई हों, उनके अंदर भी पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो आज इंसानों की बात है। महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, तो लगता है कि इनका समाधान होना चाहिए महंगाई का। निश्चित रूप से सरकार इसमें प्रयासरत है, और हमेशा प्रयास करती आई है, और आने वाले समय में जो भी भरसक प्रयास होंगे वो हम कर रहे हैं और करेंगे। लगता नहीं कि बीजेपी को इस बार जो है नहीं, नेगेटिव नहीं है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में लगा हुआ है, लोगों के सुख दुख के अंदर हमेशा खड़ा रहता है, और इसी प्रकार से सरकार भी लोगों के लिए सुख दुख के अंदर हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन पार्टी तो सुख दुख में खड़ी है, लेकिन व्यापारी आपके पे हड़ताल कर रहे हैं, दादरी पानी से नहीं निकल पा रहा, प्रत्येक मार्केट दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ, तो पार्टी क्या करे और कार्यकर्ता क्या करे? देखिए, जो पिछले 3 साल के अंदर मैं भी वहाँ प्रभारी हूँ 2 साल से, और आप लोगों ने भी दादरी के अंदर बदलाव देखा होगा। जो पहले स्थिति थी उससे काफी बेहतर स्थिति अब हुई है, और आगे भी आने वाले समय में हमारा भी नगर पालिका के चेयरमैन भी बने, नगर परिषद के बक्सी सैनी जी, वो भी लगे हुए हैं, और पार्टी भी लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है। आने वाले समय में देखेंगे और अच्छे प्रयास करते हुए दादरी के अंदर सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। दूसरी योजना से भाजपा चल, आने वाले वक्त में क्या अब चंद्रयान पे पहुंच के काम होगा सर? निश्चित रूप से ये तो चंद्रयान की तो बात आपके मुख्यमंत्री साहब करते हैं, विषय आपके मुख्यमंत्री साहब करते हैं, सरकार की बातें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनता जनार्दन है, मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा की जनता और देश की जनता उन्हें केंद्र में भी हमारी सरकार बनाएगी, और हरियाणा की जनता
हमें तीसरी बार सरकार के अंदर हरियाणा के अंदर सर लेकर वो मुझे ना आपकी वो बातें क्या रहेंगे लोगों के बीच में जाने के बाद में हम इसके सरकार के जितने भी मुद्दे हैं, सरकार ने जितने भी काम किए हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं वो लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता हम सब के बीच में दोबारा से आएगा और उन पे अगर कोई त्रुटि रही है तो उनको भी सुधार करने का काम हम सब करेंगे। थैंक यू। जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, किस उद्देश्य को लेकर ये लगाया गया है? क्या मानते हैं कि फील्ड में जो ये जाएंगे तो इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? देखो, आज यहाँ मुझे खुशी है, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज में 2 दिन का अल्पकालिक विस्तार प्रशिक्षण शिविर है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। ये लगातार 2 दिन चलेगा, जिसमें कि उसमें अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी भी, प्रभारी भी जी, दलाल साहब, सभी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व उसमें कुछ पहुंचेगा। और इसका एजेंडा एक ही है कि लगातार 1 हफ्ता ये फील्ड में रहेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का ये अल्पकालिक विस्तारक प्रोग्राम है। लगभग इसमें हमारे 9 के 9 विधानसभा के कार्यकर्ता आए हुए हैं और 1 हफ्ता वो फील्ड में लगाएंगे। और ये किस लिए लगाएंगे? जो आज 2024 में फिर से तिबारा से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश का गौरव फिर से बढ़ाने का काम करें। और उस बात के लिए ही आम आदमी को ये ट्रेनिंग देंगे, इनको प्रशिक्षण इसीलिए है, उनको गाइड करेंगे। जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, हर घर में कमल पहुँचाने का प्रयास है और उसी के लिए ये सारा अभियान है। आज लगातार 2 दिन इनको ट्रेनिंग का यही एजेंडा, केंद्रीय नेतृत्व भी, स्टेट नेतृत्व भी है। और मानते हैं कि जो फील्ड में महंगाई से, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इस बार जो है बीजेपी को जो कमल खिला पाएगी जनता के विरोध के बावजूद? नहीं, 100%, 99 नहीं, 100% कमल का फूल हर हालत में बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनेगी और हरियाणा में भी बनेगी। और आप देखते होंगे इतने बड़ी अचीवमेंट हैं, चाहे 370 है, 35 है, राम मंदिर है, किसी को 700 साल हो गए, किसी को 100 साल। लोगों का पेट जो है वो भूखा है, वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं महंगाई की वजह से, बेरोजगार की वजह से। 370 उनके क्या काम आए भिवानी में जो लोग रहते हैं? नहीं, वो तो देखो, आज राष्ट्र रहेगा तो बाकी चीजें काम आएंगी। और आप जहाँ तक महंगाई की आप कहते हैं, हमारे पड़ोस के देशों को देखें आप कि आज चाहे श्रीलंका है, चाइना है, पाकिस्तान है, कितना बुरा हाल है। आटा 400 रुपये किलो हो रहा है, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, सब क्राइसिस है। भारत अकेला देश है जिसकी जीडीपी आज हम वर्ल्ड की 5वीं आर्थिक ताकत हैं। और प्रयास है मोदी जी के नेतृत्व में तिबारा बनते हैं, ये तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत रहेगा। और आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन की बात है कि महंगाई इतना कंट्रोल है कि पिछली सरकारों में देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो इंडिकेशन आया उसी से आप समझ सकते हैं। विधायक जी, आप बाकी पड़ोसी देश देख लिया, आपने पड़ोसी राज्य नहीं देखे, आपने दिल्ली नहीं देखा, राजस्थान नहीं देखा, पंजाब नहीं देखा। वहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उनमें भी महंगाई कम और कल 450 का सिलेंडर मध्य प्रदेश में हो गया। बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर बेटियों को पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को भी खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं। तो हरियाणा एक पार्टी 2 मुंह क्यों? नहीं, वैसे अभी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर में 200 रुपये छूट दी और दूसरे भी उसमें लगभग 400 रुपये की छूट उसमें दी है। हाँ, उज्ज्वला योजना में भी 10,000 से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर हैं स्कीम में। तो भाई ये कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये कसर कैसी है भाई, छोड़ो को नहीं, मुफ्तखोरी ठीक नहीं है। किसके लिए? इस देश के लिए ठीक नहीं। नेताओं की बंद भी होनी चाहिए। हाँ, नहीं, सबकी बंद होनी चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं, आज मोदी जी ने आने के बाद डिस्क्रिशनरी पावर, चाहे किसी की सिलेंडर की देखते होगे देने की पावर थी, एडमिशन की थी, पहले लाइन में लगना पड़ता था, सिलेंडर लेना महाभारत होता। ये बताओ सिलेंडर खातर की दिक्कत है, घर में भाजे आने हैं, उन्हें लिया। ठीक है विधायक जी। तो ये अच्छा काम मोदी जी इस तरीके से इस प्रोग्राम के लिए है। तिबारा से
देश में भी ये बने बीजेपी की मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में ये आप लोगों के आशीर्वाद से बनेगी। यही ट्रेनिंग कैंप है कार्यकर्ताओं का। धन्यवाद। ओके सर। जो कितने ले रहे हैं ये सारी चिरमची? फिल्म नहीं सर, माइक है। चलो करो। जी अध्यक्ष जी, भिवानी आगमन हुआ है। भिवानी मेरी कर्मभूमि है और भिवानी में 73 में अलवासिया वाटिका में मैं चौकीदारा करता था, बीएड करता था, तब से लेके भिवानी। और वैसे भी मैं कैरू का हूँ, कैरू भिवानी में है। आज हमारा विस्तार की जो योजना है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आज पूरी दुनिया ही हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, चाहे G20 में हो, चाहे साउथ अफ्रीकन संघ हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे ऋषि सुनक हो। आज सबकी जो निगाह है दिल्ली की तरफ है और भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान है और ये तो अपनी कहानी है ना भाई। कोई बालक घना सुथरा हो तो उसके जो सियाणी माँ होती है वो काला टीका कर देती है। तो इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व तो इतना कमाल का है। तो कुछ लोग अपन इटालियन भी तो रखे हुए हैं, वो किमी अड़बाज करते रहते हैं। तो उससे यही है कि भाई भारत की प्रतिष्ठा आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज शिखर पर है, आर्थिक शक्ति के रूप में। और आप देखना चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा झंडा लहरा दिया और के बेरा दिसंबर तक मुजफ्फराबाद में तिरंगा झंडा लहरा दे। सर चंद्रयान को लेकर काफी विवाद हुआ, जिससे सीएम ने कहा कि बेरोजगार महिलाओं को चांद पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, अभी सर विस्तार को में जनता भी काफी बीजेपी को लेकर सर 450 का सिलेंडर हो गया सर एमपी में। हरियाणा में राहत का, हरियाणा में करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करें। आपने कहा सर प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन लोग जो है बेरोजगारी से, महंगाई से काफी परेशान। लगता है कि महंगाई अभी 200 रोजगार मेले हम लगाएंगे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और 2 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार देंगे सर देश में। हरियाणा में।